दो सगे भाई अपने ही सगी बहन के साथ संबंध बनाते थे और उसके बाद उसकी पॉर्न वीडियो बनाते थे। जब पहला भाई उसके साथ संबंध बनाता था तो दूसरा भाई उसकी पॉर्न वीडियो बनाता था, और जब दूसरा भाई उसकी पॉर्न वीडियो बनाता था तो पहला भाई उससे संबंध बनाता था। दोस्तों, आखिर क्या है घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये कानपुर के एक यतीम खाने की है, जहां पर पुलिस के पास एक कॉल जाता है 14 अगस्त के दिन, और वहां से बताया जाता है कि एक लड़की ने अपने हाथों के नस को काट लिया है। जब पुलिस आती है और उस लड़की से पूछताछ कहती है कि बेटा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो लड़की पुलिस वाले के सामने फूट फूट के रोने लगती है और बताते हुए कहती है कि सर, मैं जब छोटी थी, हम 3 बहनें, तो हमारे मम्मी का देहांत हो गया और मेरे पिताजी ने हम तीनों को छोड़ करके मेरे नानी के यहाँ एक औरत से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, और हम लोग अपनी नानी के यहाँ रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब मेरी नानी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी नानी की भी मौत हो गई, तो हम बेसहारा हो गए, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं रहा। तो गांव के पड़ोसी लोग मुझे लखनऊ के एक यतीम खाने में, जहां पे इस समय मैं हूं, यहां पर छुड़वा देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सायरा बानो नाम की एक औरत आती है, जो हम दोनों बहनों को गोद ले लेती है, और हम लोग उसके यहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, हम लोग स्कूल जाया करते थे जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता था, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन सायरा बानो की जो हमारी मुँह बोली माँ थी, उसके दो बेटे थे जिनका नाम था अमर और दाऊद। अमर और दाऊद को हमारे ऊपर एक गंदी निगाह थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब मेरी माँ कहीं मार्केट गई थी, तो अमर और दाऊद हमें पकड़ लेते हैं और हमारे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं और बहुत ज़्यादा दरिंदगी करते हैं। जब मैं उसको अपनी माँ से बताने की धमकी देती हूँ तो वो कहते हैं कि वो हमारी सगी माँ है और उन्होंने तो तुम्हें गोद लिया है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो सिर्फ मेरी बात मानेगी। इसलिए मैंने किसी को भी ये नहीं बताया, और ये दोनों हमारे साथ नाजायज़ संबंध बनाया करते थे और उसकी ब्लू फिल्म बनाया करते थे, और हमको धमकी देते थे कि अगर हम किसी को भी बताएंगे तो ये वीडियो वो नेट पर वायरल कर देंगे और हमारा कोई इज्जत मान सम्मान नहीं रह जाएगा। इसी डर से हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल गई थी, स्कूल वालों सभी लोग पढ़ रहे थे, मैं बहुत शांत रहती थी। लेकिन जब हमारा टीचर हमें देखता है तो कहता है, बेटा क्या बात है, तुम्हारी समस्या क्या है। जब वो लड़की से वो इस पूछता है तो रोने लगती है और अपनी सारी कहानी बताती है। ये सुनकर के स्कूल का टीचर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी माँ सायरा बानो के पास जाता है और उससे कहने लगता है। सायरा बानो बहुत पैसे में भी बहुत अमीर थी और वो बहुत चालाक औरत थी। वो कहती है, ठीक है, ऐसी बात है तो अपने दोनों बेटों को मैं समझाऊंगी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो टीचर चला जाता है। वो माँ उसका नाम इस स्कूल से कटवा देती है, फिर भी वो चीज़ उसके साथ जारी रहती है। उसके बाद अनाथालय वालों को जब ये सूचना मिलती है कि इन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उसको वापस वहीं पर लेके जाते हैं। फिर भी वो लड़के नहीं मानते हैं और उस लड़की के पास उसके साथ बनाई हुई पॉर्न वीडियो भेज देते हैं। जब ये सारी चीज़ें वो लड़की देखती है तो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लड़के वहाँ भी उसको जीने नहीं दे रहे थे सुकून से, और वो परेशान होकर अपने हाथों के नस को काट लेती है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आकर पहुँचते हैं और ये सारी घटना को देखते हैं। दोस्तों, आप खुद बताइए कि उसके साथ क्या होना चाहिए। फिर जो पुलिस वाले जाते हैं उन दोनों भाइयों को पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। और सायरा बानो बचने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है दोस्तों। इसलिए अगर आप के माँ बाप हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उनको इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। आप उनकी बातों को मानिए,
क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं हैं वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके ऊपर कोई छत्र छाया करने वाला नहीं होता है। वो चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दर दर की ठोकरें खाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या सायरा बानो ने उन लोगों को गोद लेकर गलत किया? अगर गलत किया तो उसने उसके जो बेटे थे उनको, अगर वो ऐसा कर रहे थे, उसको अपने बेटे को समझाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पैसे के नशे में चूर थी। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से हम यही सब आप सभी को संदेश देना चाहते हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी हुई सच्ची कहानी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।